गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने डीपीपी और अन्य शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण साक्षरता अभियान, जो कि प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, संपूर्ण साक्षरता मतलब पूरी तरह से सभी को साक्षर बनाने का प्रयास किया गया प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। 5 मई सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, 5 मई सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता के मिशन की स्थापना की गई और इसकी स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर की गई, जिसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक साक्षरता का 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना था। मतलब कि कम से कम देश में 75% लोग साक्षर हो जाएं। यही इसका उद्देश्य था संपूर्ण साक्षरता अभियान का, जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जानते हैं। इस मिशन में वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब 1995 तक लगभग 8 करोड़ लोग जो निरक्षर हैं उनको साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। अंततः 3 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1990 तथा 5 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया। देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रौढ़ शिक्षा की सफलता से यह तथ्य सामने आया कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन है किंतु असंभव नहीं। 16 जनवरी 1989 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम केरल राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। और आज भी आप देखते होंगे, जब जनगणना आती है तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल राज्य की ही देखने को मिलती है। संपूर्ण साक्षरता अभियान की क्या विशेषताएं थी, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, इस अभियान की सफलता पूर्णतया जनता के प्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थानों, व्यक्तियों के आपसी सहयोग से उत्पन्न हुई। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया गया, अपितु लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न की गई। तो इसकी जो विशेषताएं थी, मतलब कि जनता को प्रेरित करना और साथ साथ जनता का सामूहिक सहयोग प्राप्त करना इस अभियान में, और समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से व्यक्तियों के आपसी सहयोग से इसे संपन्न करना, और संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करना तथा जिला स्तर पर पंजीकृत समितियां जो थी, जैसे जो भी NGOs थे, उनको अनुमति प्रदान की गई। इस कार्य में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि क्या हुआ कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध थे उनको ही टारगेट किया गया। जिला संचालन में उत्तरदायी अभिकरण, देखिए कौन कौन से अभिकरण थे। देखिए, पहला तो जिला शिक्षा समितियां। संपूर्ण साक्षरता अभियान का संचालन सामान्यतः जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया जाता है। इस समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष प्रभारी मंडलीय मंत्री तथा समिति की कार्यकारिणी के सभापति जिलाधिकारी होते हैं, मतलब कि DM साहब भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा है स्वैच्छिक संगठन। स्वैच्छिक संगठन भी जिला शिक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों को क्षेत्रीय जनता का 100% तथा प्रशासनिक लागत का 75% भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। स्वैच्छिक संस्थाएं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स की संस्थाएं हैं, उन्हें इसे संचालित करने के लिए 75% अनुदान सरकार की तरफ से मिला। अन्य अभिकरण के रूप में संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन में अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब इस कार्यक्रम के संचालन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला शिक्षा समितियाँ, स्वैच्छिक संगठन और अन्य अभिकरण के रूप में आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की उपलब्धियां क्या हुई। देखिए, वर्ष 2001 से साक्षरता दर 65.38% दर्ज की गई, जबकि 1991 में 52.21% थी। मतलब 2001 में देखिए 52 से 65 हो गई, और 31 मार्च 2010 तक
10.229 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। स्त्री साक्षरता दर में पिछले दशक में 14.8% की वृद्धि हुई और ये 39.3 से बढ़कर 54.16% हुई, जबकि पुरुष साक्षरता दर की वृद्धि 64.1% से बढ़कर 75% तक हो गई। स्त्री पुरुष समानता और महिला अधिकारिता भी दृष्टिगत हुई, जो कि लगभग 60% भाग लेने वाले लाभार्थी स्त्री थी। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 75.06 दर्ज की गई थी। ठीक है, थैंक यू। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका समाप्त हुआ।